इसके दो अबवाब हैं, तो उन दो अबवाब में से हम एक बाब पढ़ चुके हैं। अभी हमारे सामने है इसका दूसरा बाब, और वो है अबनियतुल अस्माइल मुजर्रदा वल मजीदा, यानी ऐसे अस्मा जो या तो मुजर्रदा है या तो मजीदा है, उनकी बनावट कैसी है उसको हमने यहाँ पे लेना है। तो मुसन्निफ फरमाते हैं लिल इस्मिल मुजर्रदी, ये जो मुजर्रद इस्म होता है, मुजर्रद हमने इससे पहले वाले दर्स में कहा था, मुजर्रद से मुराद है ऐसा वर्ड जिसमें बेसिक लेटर्स हो, रूट लेटर्स हो, खुद के लेटर्स हो, उन पे कुछ इजाफा न हुआ हो, ठीक है, उसको हम कहते हैं मुजर्रद। अब यहाँ पे जो ये इस्म मुजर्रद है, इसकी कितनी किस्में हैं, इसकी कितनी बनावटें हैं, ठीक है, या इसके कितने सीगे हैं? तो फरमाते हैं तिस्अता अशरा बिनाअन, इसके 19 बनावटें हैं, इसकी 19 बनावटें हैं इसकी। अशरतु अबनियतिन लिथुलासी, इस्म की जो 10 बनावटें हैं, यानी इस्म मुजर्रद की जो 10 बनावटें हैं वो सुलासी की हैं। व खमसतु अबनियतिन लिर्रुबाई, और 5 बनावटें इसकी जो हैं वो रुबाई के लिए हैं। व अर्बअतु अबनियतिन लिलखुमासी, और 4 बनावटें जो हैं वो खुमासी की हैं। यानी इस्म मुजर्रद या तो उसमें 3 वर्ड्स 3 लेटर्स बेसिक होंगे, या तो उसमें 4 लेटर्स बेसिक होंगे, या तो उसमें 5 लेटर्स बेसिक होंगे, ठीक है। तो ये 3 किस्में हैं, या तो सुलासी होगा, या तो रुबाई होगा, या तो खुमासी होगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं इस्म मुजर्रद या तो सुलासी होता है, इस्म मुजर्रद या तो रुबाई होता है, इस्म मुजर्रद या तो खुमासी होता है। व अम्मल इस्मुल मजीद, अब रही बात ऐसे इस्म की जिसमें रूट लेटर्स पर इजाफा हुआ हो, जिसमें रूट लेटर्स पर इजाफा हुआ हो, उसको हम कहेंगे अल इस्मुल मजीद। तो फरमाते हैं फ़अबनियतुहु कसीरतुन जिद्दन, तो उसकी बहुत सारी बनावटें हैं, तो उसकी बहुत सारी बनावटें हैं। हाँ, तो वअम्मल इस्मुल मजीद फ़अबनियतुहु कसीरतुन जिद्दन। व तफसील ज़ालिक, इस सब की तफसील ये है कि अन्नल इस्म मिन हैसु तजर्रुद व ज़ियादा, यानी इस्म मुजर्रद और मजीद होने के एतबार से 2 किस्म के होते हैं, नवान, 2 किस्म के। अन्नौउल अव्वल, पहली नवा क्या है? अल इस्मुल मुजर्रद, अल इस्मुल मुजर्रद वहुव सलासतु अक़साम, ये जो इस्म मुजर्रद है इसकी 3 किस्में हैं जो ना हमने ऊपर बताई, सुलासी, रुबाई, खुमासी। अब उसी की तफसील है ये। इस्म मुजर्रद यानी ऐसा इस्म जिसमें बेसिक लेटर्स होते हैं, वो 3 किस्म के हैं। वही है, और वो 3 अक़साम क्या है? पहली किस्म अल क़िस्मुल अव्वल अल मुजर्रद अस्सुलासी, ऐसा इस्म मुजर्रद जिसमें 3 लेटर्स बेसिक हों। वलहु अशरतु अबनियतिन, और इस मुजर्रद सुलासी के की 10 बनावटें हैं। वो क्या क्या है? फ़अलुन, फ़अलुन, फ़ा ऐन ज़बर, फ़ा लाम 2 पेश लुन, फ़अलुन, ये वजन है, इसको आपने याद करना है। मिसालुहु, इसकी मिसाल क्या है? सहलुन, तो सहलुन ये फ़अलुन के वजन पर है, ठीक है। इसी तरह आप लेंगे क़त्लुन, वो भी फ़अलुन के वजन पर है। बहुत सारी मिसालें आप ले सकते हैं। जैशुन, वो भी फ़अलुन के वजन पर है, ठीक है। अच्छा, फ़अलुन, अब आइन पर जबर है, फ़अलुन ये दूसरी बनावट है सुलासी मुजर्रद की। मिसालुहु, इसकी मिसाल हसनुन, ये किसके वजन पर है? फ़अलुन, ठीक है। जैसे और एक है करमुन, करमुन, ठीक है। फ़अलुन यानी आइन पर पेश, फ़अलुन, ये यहाँ पे फ़अल की बात नहीं हो रही, ये इस्म अस्मा की बात हो रही है, नाउन्स की बात हो रही है। फ़अलुन, इसकी मिसाल क्या है? अज़ुदुन, अज़ुदुन, तो अज़ुदुन ये फ़अलुन के वजन पर है। इसी तरह फ़ाइलुन
मिसालुहु कैतीफुन, कैतीफुन इसी वजन पर है। फुअलुन, फुअलुन इसकी मिसाल क्या है? हुल्वुन। इसी तरह है फुअलुन, इसकी मिसाल उमरु, या इसी तरह आप लेंगे हुबलु, जुफरु, उखरु, ये सारे फुअलु के वजन पर है। फुअलुन मिसालुहु उनुकुन, उनुकुन। इसी तरह है फिअलुन, फिअलुन मिसालुहु हिमलुन, हिमलुन मतलब लोड। फिअलुन मिसालुहु इनाबुन, तो इनाबुन ये फिअलुन के वजन पर है। फिइलुन मिसालुहु इबिलुन, इबिलुन, तो बहुत सारे लोग इसको इबलुन पढ़ते हैं, नहीं ये इबिलुन है, इबी बा को कसरा है, इबिलुन। तो यहां पर आप देखें तो इसम जो है जब उसमें 3 लेटर्स बेसिक होंगे तो उसकी 10 बनावटें हो सकती हैं। 10 बनावटों में से कोई एक बनावट उस इसम की हो सकती है, या तो फ़अलुन होगा, या तो फ़अलुन होगा, या तो फ़अलुन होगा, या तो फ़अइलुन होगा, या तो फ़ुअलुन होगा। इसी तरह फ़ुअलुन, फ़ुअलुन, फ़िअलुन, फ़िअलुन, फ़िइलुन। वल्क़िस्मु अत्तानी अल-मुजर्रदु अर्रुबाई, यानी ऐसा इसम जिसमें बेसिक लेटर्स 4 हों, जो बुनियादी हुरूफ हो वो उसमें 4 हों। वलहु खमसतु अबनियतिन, इसकी 5 बनावटें हैं, इसकी 5 बनावटें हैं। वही है, और वो बनावटें क्या क्या है? फ़अलुन, फ़अलुन मिसालुहु जअफ़रुन। अब देखिए यहाँ पे फ़ा असल में फ़ाइल लाम, ठीक है। अगर लाम के बाद और कोई हर्फ आ जाए तो फिर लाम को ही जो है लाया जाता है, लाम के जिन्स से ही दूसरा लाम लाया जाता है। वो जाफरुन, जाफरुन ये फ़अलुन के वजन पर है। ये रुबाई है, इसमें आप देखें कि 4 हरूफ हैं इसमें, और ये चारों हरूफ इसके अपने हैं, रूट लेटर्स हैं। अगर आपने इसमें से रा को काटा तो ये नहीं रहेगा, जीम को काटा तो नहीं रहेगा। ये जाफरुन है, ये इसी पर इसकी बनावट है, इन्हीं 4 हरूफ पे इसकी बनावट है। अच्छा, फुअलुन, अब इस 4 हरफी वाले इसम की जो बनावटें हैं, उन बनावटों में से दूसरी बनावट क्या है? फुअलुन मिसालुहु, इसकी मिसाल क्या है? बुरकुउन, बुरकुउन। देखिए ये भी है बुर्क, अगर आपने आइन को काटा तो बुरकु, ये कोई जो है मीनिंग नहीं रखता फिर। तो चारों लेटर्स हमने जो बेसिक लेटर्स है उनको हमने लाना है। इसी तरह है फिअलिलुन, फिअलिलुन मिसालुहु ज़िबरिजुन, ज़िबरिजुन, ज़िबरिजुन। इसी तरह है फिअलुन मिसालुहु दिरहमुन। अब दिरहमुन जो है अगर आपने मीम को काटा दिरहा तो कोई माना नहीं रखता, किसी भी लेटर को आपने इन 4 लेटर्स में काटा तो कोई माना नहीं रखेगा, क्योंकि चारों लेटर्स इसके बेसिक है, अपने हैं, बुनियादी हैं। अच्छा फिअलुन, फिअलुन लाम पर तशदीद है, फिअलुन मिसालुहु हिज़ब्रुन, हिज़ब्रुन, हिज़ब्रुन मतलब होता है लाइन, शेर, हिज़ब्रुन, ठीक है। तो ये 5 बनावटें हैं ऐसे इसम मुजर्रद की जिसमें 4 लेटर्स बेसिक होते हैं, 4 हरूफ बेसिक होते हैं। कि अगर आपने एक हर्फ को काटा तो वो वर्ड नहीं रहेगा, फिर उसका कोई मायना नहीं रहेगा। इसकी फिर आप बहुत सारी मिसालें ला सकते हैं, यानी ऐसे अस्मा की आप मिसालें ला सकते हैं जिसमें 4 लेटर्स जो है बेसिक हो। वल्क़िस्मु सालिस, अब तीसरी किस्म क्या है? फरमाते हैं अल मुजर्रद अल खुमासी, यानी ऐसा इसम जिसमें बेसिक लेटर्स 5 हो, उसमें 5 हरूफ असली हो, बुनियादी हो, कि 5 लेटर्स में से अगर आपने एक लेटर को भी काटा तो वो वर्ड नहीं रहेगा।
अब इस 5 हरूफ वाले इसम की 4 बनावटें हैं। वलहु अर्बअतु अबनियतिन, इसकी 4 बनावटें हैं। वही है फ़अल्ललुन, फ़अल्ललुन। इसकी मिसाल क्या है? फ़रज़दकुन। अब आप कहेंगे वजन में तो तशदीद आ गई, यहाँ पे तशदीद क्यों नहीं आई? तो हम कहेंगे चूंकि यहाँ पे 5 हरूफ हैं, तो फा आइन लाम, क्योंकि लाम को अब हमने यहाँ पे 3 टाइम्स लाना है, तो 3 टाइम्स लाम एक ही हरफ लाना ये मुमकिन नहीं है अरबी में, तो गोया हमने तशदीद दी। ठीक है, 2 लामों को हमने मिलाया फ़अल्ल, फिर हमने एक लाम को अलग लाया लुन, फ़अल्ललुन। अब ये लाम हर्फ फरज़दक में कौन है? इसमें जा है, दाल है, काफ है। फरज़दक, क्योंकि यहाँ पे अब तशदीद लाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये हरूफ जो है फरज़दक में वो अलग अलग है, वो हम जिनस नहीं है। ठीक है, अच्छा है। इसी तरह है फ़अललुन। अब यहाँ पे तशदीद लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है लाम, पहले लाम को फतहा है और दूसरे को कसरा है, यहाँ पे तशदीद लाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मिसालुहु जह मारिशुन, जह मारिशुन। देखिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप उमूमी तौर नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अब बस यहाँ पे इन जो हरूफ को, इन अवजान को, इन बनावटों को बस आप याद रखें। ठीक है, ये भी हमें इंशाल्लाह काम आएंगे आगे, लेकिन फिलहाल आप ज्यादा परेशान ना हो जाएं कि ये वर्ड्स जो है नए नए आ रहे हैं, हमने इनकी जो है अभी तक नहीं सुना है ऐसे वर्ड्स। कोई बात नहीं, आगे इंशाल्लाह आप सुनेंगे, जब आप पढ़ते जाएंगे तब जाके इंशाल्लाह आपको ये सब कुछ समझ आएगा। फिलहाल आप ये वर्ड्स लेते जाएं, ये बनावटें लेते जाएं, ये रूल्स लेते जाएं। फ़अल्लिलुन, फ़अल्लिलुन। मिसालुहु खुज़अबिलुन, खुज़अबिलुन, खुज़अबिलुन। फ़अल्लिलुन के वजन पर है। अच्छा, फ़िअलुन, मिसालुहु क़िरतअबुन, क़िरतअबुन, क़िरतअबुन। अच्छा, ये थी तीसरी किस्म, किसकी? ऐसे अस्मा की जो मुजर्रद हो, जो मुजर्रद हो, यानी अस्माए मुजर्रदा। तो अस्माए मुजर्रदा को हमने 3 किस्म में तकसीम किया। पहली किस्म ऐसे अस्माए मुजर्रदा जिसमें 3 हरूफ बुनियादी हों। दूसरी किस्म ऐसे अस्माए मुजर्रदा जिनमें 4 हरूफ बुनियादी हों। तीसरी किस्म हमने ली ऐसे अस्माए मुजर्रदा जिनके बुनियादी हरूफ 5 हों। तो हमने कहा सुलासी में कितने अवजान थे? 10, रुबाई में 5, खुमासी में 4। तो यही बनते हैं 19 अवजान, 19 अवजान। अब इसके बाद है वनौउ थानी मिनल इस्म। ठीक है ना, अब दूसरी किस्म इस्म की, यानी मुजर्रद को हमने लिया, मुजर्रद को हमने डिस्कस किया। अब यहाँ पे हमने लेना है अल इस्मुल मजीद, ऐसे अस्मा, ऐसे नाउन्स जिनमें बुनियादी हरूफ पर कुछ और हरूफ का इजाफा हुआ हो, या तो फिर एक हर्फ का इजाफा हुआ होगा, या तो 2 हरूफ का इजाफा हुआ होगा, या तो 3 हरूफ का, या तो 4 हरूफ का। ठीक है, यानी बुनियादी हरूफ पर इजाफा होता है, उसी को हम कहते हैं अल इस्मुल मजीद। व अबनियतुहु कसीरतुन जिद्दन, इसके बहुत सारे औजान हैं। वहुव अर्बअतु अक़साम, लेकिन अगर हम उनकी तक़सीम बताएंगे तो तक़सीम यानी कितने हरूफ उस पे मजीद आए हैं उस एतबार से हम तक़सीम कर सकते हैं। ठीक है, वगरना बनावटी तो बहुत सारी हैं, उलमा ने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ठीक है, कि इसकी कितनी किस्में हैं, यानी कितनी बनावटें हैं इसकी, लेकिन एक एतबार से हम इसको महसूर कर सकते हैं कि कितने हरूफ इस पे ऐड हुए हैं उस एतबार से। तो उस एतबार से उलमा फरमाते हैं वह हुआ अर्बअतु अक़साम, वो 4 किस्मों के हैं। वही है, और वो क्या क्या है? पहली चीज अल हर्फु अल मजीदु बिहर्फ,
المزید بحرف، ایسا اسم جس میں ایک حرف کا اضافہ ہوا ہو. ٹھیک ہے، تو پہلی قسم کیا ہے؟ المزید بحرف، ایسا اسم جس میں ایک حرف کا اضافہ ہوا ہو. مثال ہو، اس کی مثال کاتبن ہے. کاتبن، اس میں بیسک لیٹرز کیا ہے؟ کاف تابا، کتابا آپ نے سنا ہوگا. اب اس میں کیا اضافہ ہوا؟ الف، کاتبن. اسی طرح ہے زلزال، اس میں اصل میں کیا ہے؟ زلزلہ، 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 4 حروف ہیں، اس پہ اضافہ ہوا زلزال، یہاں پہ الف ایڈ ہو گیا. اسی طرح عندلیب، اصل میں عندلب، یا کا اضافہ ہو گیا، تو ایک حرف. ٹھیک ہے، پھر اس کی بناوٹیں ہیں، یہاں پہ بناوٹیں ہم نے نہیں ڈسکس کرنی ہے، ہم نے یہاں پہ کہنا ہے کہ کتنے حروف ایڈ ہوئے ہیں. دوسری قسم المزید بحرفین، ایسا اسم جس میں 2 حروف کا اضافہ ہوا ہو. اس کی مثال مکتوبن، مکتوبن. اب دیکھیے یہاں پر بھی اصل میں کیا تابا ہے؟ کاف تابا، لیکن میم اور واو اس میں مزید ہے. متزلزل، ٹھیک ہے، اوپر والا ہے زلزلہ، 4 حروف اصل میں اس میں بیسک ہے، لیکن اس میں اضافہ 2 حروف کا ہو گیا، میم کا اضافہ ہو گیا اور تا کا اضافہ ہو گیا. المزید بثلاثه احرف، کچھ ایسے اسما ہیں جن میں 3 حروف کا اضافہ ہوا ہے. اس کی مثال مستکتبن. اسی طرح واطمئنان، مستکتبن، اس میں کیا اصل میں اس میں بھی کتبہ ہے، اب اس میں میم کا اضافہ ہو گیا، سین کا اضافہ ہو گیا اور پہلے تا کا اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح اطمئنان، اصل میں طمأنہ، طامیم حمزہ نون. اب یہاں پر بھی 3 حروف کا اضافہ ہو گیا، الف کا اضافہ ہو گیا، اسی طرح نون کا اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے، تو گویا یہاں پہ اس میں مزید 3 حروف آئے ہیں. ٹھیک ہے، المزید باربعۃ احرف، ایسا اسم جس میں 4 حروف کا اضافہ ہوا ہو. اس کی مثال استکتاب، استکتاب، اس میں بھی الف، سین، تا، پھر الف کا اضافہ ہوا ہے، تو گویا یہاں پر بھی 4 حروف کا اضافہ ہوا ہے. اس کے بعد جو خلاصہ ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں لیں گے، لیکن ابھی ہم آئیں گے ایک چارٹ پہ جو اس درس کا خلاصہ ہے جو ہم نے آج لیا. ہاں، یہاں پہ آ جائے. اب الباب الثانی کو ہم نے آج لیا. الاسم المجرد، ہم نے کہا الاسم المجرد ثلاثی کے 10 اوزان ہیں جن کو ہم نے ابھی لیا. پھر رباعی کے 5 بناوٹیں ہیں، اس کو ہم نے یہاں پہ لیا. پھر خماسی کی 4 بناوٹیں، اس کو ہم نے یہاں پہ لیا، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے الاسم المزید. الاسم المزید، الاسم المزید ہم نے کہا المزید بحرف، کاتب ہے، اصلہ کتب. اسی طرح زلزال ہے، اصلہ زلزل. اسی طرح عندلیب ہے، اصلہ عندلب. ٹھیک ہے، المزید بحرفین، اس کی مثال کیا ہے؟ مکتوب، اصلہ کتب. متزلزل، اصلہ زلزل. ٹھیک ہے، اسی طرح المزید بثلاثة احرف، مثاله مستكتب، اصلہ کتب. اطمئنان، اصلہ طمأن، اصلہ طمأن. المزید باربعة احرف، مثاله استکتاب، اصلہ کتب. ٹھیک ہے، ہاں، تو خلاصہ جو ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں لیں گے. یا ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس؟ ہاں ٹائم ہے ابھی. ٹھیک ہے، خلاصے کو لیں گے ہم. خلاصۃ البابین السابقین، جو نا یہاں پہ مصنف نے کہا، مصنف نے یہاں پہ خلاصہ لایا. ظہر مما سبق، جو پیچھے گزرا اس سے ہمارے سامنے یہ چیز واضح ہو گیا کہ ان اقل الفعل المجرد 3 احرف، یعنی جو فعل مجرد ہوتا ہے اس کے کم سے کم
3 حروف ہوتے ہیں. تو فعل جو ہے فعل مجرد کے کم سے کم بیسک لیٹرز 3 ہوتے ہیں. وَأَكْثَرُهُ 4 أحرف. اور فعل مجرد میں زیادہ سے زیادہ 4 حروف ہوتے ہیں، بس 4 سے زیادہ نہیں ہوتے اور 3 سے کم نہیں ہوتے. وَأَقَلُّ الْفِعْلِ الْمَزِيدِ 4 أحرف. اور جو فعل مزید ہے اس میں کم سے کم 4 حروف ہوتے ہیں. وَأَكْثَرُهُ 6 أحرف. اور زیادہ سے زیادہ 6 حروف. ٹھیک ہے، تو فعل مزید میں 6 سے زیادہ حروف نہیں ہوں گے اور 4 سے کم حروف نہیں ہوں گے. وَأَقَلُّ، اب اسم کی بات ہے. وَأَقَلُّ الْإِسْمِ الْمُجَرَّدِ 3 أحرف. جو اسم مجرد ہیں اس میں کم سے کم 3 حروف ہوتے ہیں. تو جو بھی اسم آپ دیکھیں گے اس میں 3 حروف ہوتے ہیں، اس میں 3 حروف ہوتے ہیں، 3 سے کم حروف نہیں ہوتے. وَأَكْثَرُهُ 5 أحرف. اور زیادہ سے زیادہ اسم میں 5 حروف ہوتے ہیں، 5 سے زیادہ نہیں ہوتے. وَأَقَلُّ الْإِسْمِ الْمَزِيدِ، اب اسم مزید کی بات ہے، فرماتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتے ہیں 4 أحرف. اس میں کم سے کم 4 حروف ہوتے ہیں. اسم مزید میں کم سے کم 4 حروف ہوتے ہیں، جیسے کاتب ہے. وَأَكْثَرُهُ 7 أحرف. اور زیادہ سے زیادہ اس میں 7 حروف ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ نہیں. یہی یہاں پہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، اس کا بھی آپ اسکرین شاٹ لیں گے. تو بس یہ وہی ہے جو وہاں پہ لکھا گیا ہے. تو میرے خیال سے اتنا کافی ہے آج کے لیے. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.